मैं अनिल तिवारी आप सबका चार्ट क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको लेते हुए है। तो बेटा चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि यूपी बोर्ड में पेपर कैसे सेट होते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हमें जो बात करनी है कि भाई यूपी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ पे बेटा आपको ध्यान देना है। हम प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। अब बेटा जो उसमें है पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस है। पहले क्या है? एमसीक्यूज, बहुविकल्पी बोलते हैं बेटा। अब पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन में 2022 के पेपर को आप उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल। कहा क्या जा रहा है बेटा? हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल, यानी जो कंडीशन है वो क्या है? हेक्सागोनल प्रिमिटिव क्रिस्टल। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? NaCl, सेकंड ऑप्शन में है CdS, थर्ड ऑप्शन में क्या है बेटा आपका Cu, एंड फोर्थ ऑप्शन में KMnO4 KMnO3 दिया। तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा NaCl। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि किसके लिए क्या आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है? इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो बेटा आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या दिया जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। सेकंड क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होता है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब बेटा ये तो प्रॉपर्टी होती हैं। अब कह रहा है कि अब इसमें ऑप्शन में दिया है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा वहाँ पे दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वही क्या होगा? हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं थर्ड वन क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? थर्ड वन। अब बेटा थर्ड वन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा किसके लिए बात कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें जो रिएक्टेंट है उसका जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है वो किसकी तरह हो? जीरो की तरह। तो बेटा इसके लिए आपको याद रखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जब क्या बनता है? अमोनिया बनता है, या हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? HCl बनता है। तो ये आपको दो बेस्ट एग्जांपल याद रखने हैं। अब इस आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट ऑप्शन में दिया है भाई ईथर, ईथर का रिएक्शन वाटर से। तो भाई अब यहाँ पे दूसरे में आयरन क्लोराइड और टिन क्लोराइड, तीसरे में हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, यानी ये बेटा आपका जो सेकेंड ऑप्शन है इसको वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा आंसर होगा? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फ्रॉम HCl, ठीक है। अब बेटा जब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं बेटा? फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाउ मेनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप डज ग्लूकोज है। कह रहा है कि जो ग्लूकोज है, तो बेटा ग्लूकोज का पहले आपको क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए बनाते हैं। हम बेटा नीचे से ऊपर चल रहे हैं। आप बुक में आप ऐसे CHO देखते हैं, हमको यहाँ पे बेटा OH ग्रुप लेना है, इसके लिए हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। क्या होता है? CHOH, CHOH,
CHOH, CHOH, और लास्ट वन क्या होता है, CHO। अब बेटा यहाँ पे आप काउंट कीजिए, एक OH ये इसके पास है, दूसरा इसके पास है, तीसरा इसके पास है, चौथा इसके पास है, पांचवा इसके पास है। अब बेटा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा क्या जा रहा है, हाउ मेनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स, यानी प्राइमरी कितने होंगे। तो बेटा प्राइमरी तो हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि ये जो होगा यही टर्मिनल पे होगा, बाकी अदर तो बेटा किस पे हो जाएंगे, सेकेंडरी पोजीशन पे। इसीलिए जब प्राइमरी पूछेगा तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वन में क्या है, पांचवें MCQ में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन, यानी हेलो फॉर्म रिएक्शन। थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन इनमें से कौन देगा। ऑप्शन है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, RCOCH3, RCOCl, RnH2, RnO2। तो बेटा एक बात आप याद रख लेना, हेलो फॉर्म का मतलब क्या है कि क्लोरीन फॉर्मेशन, सॉरी, कार्बन के साथ कितने, एक हाइड्रोजन 3 हेलोजन हो, तो यहाँ से क्या बनना चाहिए कि ऐसा रिएक्शन देखना है कि जिससे क्या बन जाए, हेलो फॉर्म बन जाए। यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्या देता है, हेलो फॉर्म देता है। तो बेटा अब देखो, पहला आपका क्या है, RCOCH3, क्या है बेटा, RCOCH3। तो बेटा ये बताओ मेथिल और किससे जुड़ा है, कीटोन से, यानी कि एक तरीके से पूरा कंडीशन किसको दे रहा है, कीटोन से, किसको दे रहा है, कीटोन। दूसरे में हम चलते हैं बेटा, तो वो किसको बता रहा है, एसिल क्लोराइड, किसको बता रहा है, एसिल क्लोराइड, किसे बता रहा है। अब बेटा तीसरे में क्या है कि तीसरे में आर के साथ क्या जुड़ गया, NH3, आर के साथ क्या जुड़ गया, NH3। तो जब बेटा NH3 जब जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमीन। और जब बेटा चौथे में हम चल रहे हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रेट से जुड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या होगा, एल्किल नाइट्रेट। अब बेटा यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन नहीं देगा, तो बेटा आपको याद रख लेना है कि कौन नहीं देगा और कौन देगा। तो एक बात आपको याद रखना है, अब यहाँ पे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि कौन देगा, तो जिसके पास बेटा क्या होगा कि ऐसी कंडीशन होगी कि जो एक कार्बन 3 प्राइमरी या 3 अल्फा हाइड्रोजन रखता हो, तो ये किसके पास है बेटा, इस CH3 के पास। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है भाई, ये Cl है, ये NH है और ये NO है, तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। ये बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज फॉर्म इन कार्बिल अमीन रिएक्शन। अगर हम बेटा कार्बिल अमीन रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, कौन सा रिएक्शन कह रहा है, कार्बिल अमीन। तो बेटा कार्बिल अमीन रिएक्शन जब भी बोले तो आपको क्या ध्यान देना है, क्या बनाएगा, साइनाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ये बात क्लियर रहेगा। अब चलते हैं बेटा आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट में कह रहा है राइट द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड विथ एग्जाम्पल। अब बेटा कौन सा डिफेक्ट कह रहा है, पॉइंट। अब बेटा पॉइंट डिफेक्ट में आप क्या जानते हो कि भाई पॉइंट डिफेक्ट में 2 ही कंडीशन आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा मेटल और दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, आयन। तो ठीक है, मेटल में भी आपने 2 कंडीशन पढ़े होंगे, मेटल में भी मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंस। ठीक है, ऐसे ही आयन में आपने क्या पढ़ा होगा, कैटायन एक्सेस, कैटायन डिफिशियंट। अब बेटा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बेटा 1 2
3 4। हमने ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में इसे लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ गया, तो ये मॉलिक्यूल का डिसबैलेंस हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग किस में समझते हैं? पॉइंट डिफेक्ट में। ये बात क्लियर है? चलिए अब बेटा हम बात करते हैं सेकंड के, किसकी बात करते हैं? सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन विथ एग्जांपल। तो बेटा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में डिफरेंस, पहले तो एक चीज़ याद रखना, डिफ्यूजन जो होता है विदाउट ईएसपीएम होता है। क्या होता है बेटा? विदाउट एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो ऑस्मोसिस होता है ये क्या होता है? विथ एसपीएम, यानी एसपीएम से होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब बेटा जो बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होता है, इसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट क्या होता है बेटा? हाई कंसंट्रेशन टू लो। ये बात क्लियर रहेगी। और बेटा जिसमें विथ एसपीएम होता है, इसमें क्या होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी अगर हाई टू लो हो रहा है और बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। अगर लो टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट वन क्या है? सेकेंड के थर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थोड़ा सा आपको ध्यान देना, और कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा नहीं होता। मोलर कंडक्टिविटी यानी एक मोल अमाउंट की कंडक्टिविटी, ऐसे ध्यान देना है। 1 मोल अमाउंट की कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। और पूरे सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, सॉल्यूशन इज शोज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑन, यहाँ पे बेटा ऑन है, ऑन STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये बात क्लियर। अब बेटा सेकंड का फोर्थ क्या है बेटा? सेकंड फोर्थ। अब सेकंड के फोर्थ में क्या है? व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब बेटा लायोफिलिक का मतलब, अब थोड़ा सा यहाँ फिलिक और फोबिक वर्ड से आपको समझना है। अगर फिलिक वर्ड है तो बेटा याद रख लेना लवर। फिलिक का मतलब क्या? लवर। और लायो का मतलब क्या? लिक्विड। यानी जो लिक्विड को अट्रैक्ट करे उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? लायोफिलिक। और जो लिक्विड से दूर भागे, लायोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? फियर। फोबिक का मतलब क्या? फियर। और लायो का मतलब लिक्विड। यानी जो लिक्विड से दूर भागे उन्हें हम क्या कहेंगे? लायोफोबिक। और जो लिक्विड को अट्रैक्ट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? लायोफिलिक कहेंगे। ये बात क्लियर है बेटा? चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा थर्ड में आते हैं। थर्ड में है कि राइट आईपीएसी नेम, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। क्या करना है बेटा? फॉलोइंग यानी जो दिए जा रहे हैं इनका आपको क्या करना है? आईपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है बेटा? आईपीएसी नेम। अब बेटा यहाँ पे आईपीएसी नेम किसके लिए दिया जाएगा बेटा? आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आईपीएसी नेम दिया जाएगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला क्या दिया है? Na ब्रैकेट में CO4। ठीक। अब बेटा ये क्या है? जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद निकेल। अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 2। ठीक।
अब जैसे ही हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में क्या दिया है बेटा आपको, K2 Zn OH। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। और बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब आईपीएसी नेम क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड में ही। अब थर्ड के हम किस में चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो बेटा प्रोटीन का फंक्शन पूछ रहा है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो बेटा आपको याद रखना है प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। क्या होता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी ये हमारे बॉडी में, बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। अब बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन नेचर ऑफ, चेंज इन नेचर ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन का नेचर है उसे क्या कर देना, चेंज कर देना। इसी को क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन। अब बेटा जैसे ही डीनेचुरेशन होता है तो ये होता किसकी प्रेजेंस में होता है, इट इज प्लेस्ड ड्यू टू एंजाइम, इट इज प्लेस्ड ड्यू टू एंजाइम। ये किसकी वजह से होता है बेटा, एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से होता है, एंजाइम। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड में जो डी ऑप्शन है वो है, कह रहा है व्हाट इज नॉन मेटल, राइट देयर प्रॉपर्टीज। बेटा नॉन मेटल क्या होते हैं। तो बेटा नॉन मेटल को जनरली अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहला कि नॉन मेटल आर सॉफ्ट एंड generally present in the gaseous form, sometime in solid, sometime in solid। जनरली ये क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और कभी कभार ये किस फेज में रहते हैं, सॉलिड फेज में। ठीक, अब सेकेंड वन क्या होता है, दे आर shows डिफरेंशियल कंडीशन। क्या कहा जा रहा है बेटा, ये डिफरेंट कंडीशन को शो करते रहते हैं। ठीक, अब बेटा इनमें क्या होता है कि लो डेंसिटी होता है। क्या होता है, लो डेंसिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, सिक्स, नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा, अच्छा फिफ्थ वन है। नेक्स्ट इनमें क्या होता है, हाई रेंज ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, हाई रेंज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर होते हैं। ठीक, अब ये तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज कहा है, मैंने 5-6 प्रॉपर्टी आपको बता दिया। ठीक, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट में कह रहा राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब बेटा आपको क्या लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। किसके लिए दिया है आपको इक्वेशन, Fe/Fe 2+ और 0.001 मोलर। अब बेटा फिर यहाँ पे क्या दिया है, H+, ये कितना दिया है 1 मोलर ऑब्लिक H2 गैस। अब बेटा इसके लिए तो हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं बाद में। तो ठीक है, हम निकालते हैं नस्ट इक्वेशन से। तो नस्ट इक्वेशन के लिए क्या करते हो बेटा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n।
और बेटा क्या होता है लॉग बेस 10, यहाँ पर ऑक्सीडेशन मोल अपॉन रिडक्शन मोल। अब बेटा यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालेंगे इनर्ट सेल की तो Fe का जो दिया है वो कितना दिया है 0.44, तो जीरो में से सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आएगी 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और बेटा लॉग बेस 10। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा जब हम इसकी वैल्यू 10⁻³ करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10⁻³ यहाँ से बेटा जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.44 माइनस 0.0591 इंटू -3 इंटू 1 और बेटा जब हम इसे करेंगे 0.44 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 3 9 जा 27 कैरी कितना गया 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17 यानी 0.17। अब फिर बेटा क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये क्या रहेगा 3 7 7 प्लस 4 11 4 प्लस 1 5 6 तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0.6173। ठीक है। अब बेटा इसके आगे हम आपसे नए वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आज मेरी तबीयत सही ना होने की वजह से मैं आगे कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बेटा कल के वीडियो में। धन्यवाद बेटा। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।